दोस्तों, आज मैं दो महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं। ये दोनों मुद्दे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक परीक्षा से जुड़े हुए हैं। मुख्य रूप से प्रधान शिक्षक परीक्षा से। पहला कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग कब तक शुरू होने की संभावना है, इसको लेकर के क्या अपडेट है। कुछ अपडेट सूत्रों के हवाले से आए हैं और उसको मैं आज अपने इस वीडियो में आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि कौन से अपडेट हैं, उस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों, वह है कि क्या प्रधान शिक्षक परीक्षा में जो सफल हुए हैं, जो भी शिक्षक सफल हुए हैं, क्या प्रधान शिक्षक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों पर भी कुछ खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? क्या इसकी पोस्टिंग पर भी खतरा है? मैं आज आपके साथ इन दो महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों, आपको समझना चाहिए। एक एक पहलू को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और आपका राय भी मैं लेना चाहूंगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सभी के पास ये बात पहुंच सके। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग को लेकर के जो अपडेट आ रहे हैं, पोस्टिंग को लेकर के जो अपडेट आ रहे हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद इसकी बाधाओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसी महीने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग शुरू हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 25 नवंबर तक इसका शेड्यूल जारी किया जा सकता है और उम्मीद है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाए। दोस्तों, पोस्टिंग प्रक्रिया में काफी हद तक यह ख्याल रखा जाएगा कि जो भी शिक्षक सफल हुए हैं, जिस जिले से बिलोंग करते हैं, उन्हें उसी जिला में रखा जाए। दोस्तों, जैसे ही काउंसलिंग खत्म होगा, पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है और एक उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर तक आपको विद्यालय पदस्थापन पत्र भी प्राप्त हो जाए और जनवरी के पहले सप्ताह में आपकी पोस्टिंग भी हो जाए, ऐसी संभावना बन रही है। दोस्तों, पूरी तरह से तैयारी शिक्षा विभाग कर रही है इसको लेकर के और बहुत जल्द आपके सामने काउंसलिंग का अपडेट आ जाएगा कि किस तिथि को काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये अपडेट है। अब चलिए इसकी बाधाओं पर आते हैं कि बाधाएं क्या क्या है। इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जान रहे हैं, प्रधान शिक्षक परीक्षा का जो रिजल्ट आया, उसके बाद बहुत से शिक्षक असफल भी हुए। तो दोस्तों, कुछ शिक्षकों ने इसको लेकर के हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय का शरण लिया है। इसमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दे पर केसेज हुए हैं। पहला, इसके नियमावली को लेकर के। जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षक की जो पोस्टिंग होने जा रही है, वो 1 to 5 के जो विद्यालय हैं, यानी प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां इसकी पोस्टिंग होगी। लेकिन जो नियमावली में अंकित है वो क्या है? 1 to 5, 6 to 8 और 1 to 8 में पोस्टिंग होगी। लेकिन अब 1 to 5 में क्लियर हो चुका है। ये इस बात से आप अनभिज्ञ नहीं होंगे। तो इसको लेकर के भी दोस्तों केस दायर हो चुका है। दूसरा जो केस दायर हुआ है वह है एनआईओएस से जो डीएलएड करने वाले हैं उनको लेकर के। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एनआईओएस से बहाल शिक्षक हैं उनको लेकर के स्पष्ट हो चुका है
कि वो 18 महीने का ही कोर्स है और कम से कम 2 साल का कोर्स होना चाहिए डीएलएड का, तो उनकी पोस्टिंग 1 to 5 में कैसे हो जाएगी प्रधान शिक्षक के रूप में। अब आप जरा सोच लीजिए कि 1 to 5 में बहुत से रिजल्ट जो एनआईओएस से डीएलएड किए हैं उनका भी है, तो इसको लेकर के भी केस दायर हो चुका है। तीसरा जो केस है वो क्या है, ये भी मैं आपके बीच रखता हूं, बीएड को लेकर के है, क्योंकि 6 to 8 के बहुत से शिक्षक जो हैं वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और उसमें ज्यादातर बीएड किए हुए हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जो नई नियुक्ति होगी 1 to 5 में खास करके, उसमें बीएड योग्यताधारी की नहीं होगी। तो किस आधार पर 1 to 5 में हेड टीचर के रूप में उनकी पोस्टिंग हो सकती है? तो ये 3 केसेस दायर हो चुके हैं। तो इसको लेकर के संशय बन गया है कि क्या इसकी भी पोस्टिंग प्रक्रिया लटक सकती है, इसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब हम लोग इस पर एक एक करके विचार करते हैं। देखिए, जो नियमावली में अंकित है 1 to 5, 6 to 8, 1 to 8, तो इसमें अथवा करके है, ऑब्लिक करके। तो इस आधार पर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 1 to 5 में पोस्टिंग होगी, तो यह केस टिकने वाला नहीं है। दूसरी जो याचिका है वो है दोस्तों डीएलएड से, जो डीएलएड जो किए हैं एनआईओएस से उनका। तो देखिए, इसमें अनुभव लिया गया है और यही मामला बीएड में भी हो जाता है और अनुभव के आधार पर यह क्लियर हो जाता है कि वो नई नियुक्ति में तो जा रहे हैं लेकिन उनका अनुभव जो है वो पहले से प्राप्त है। तो इसको लेकर के भी ये केस, ये जो याचिका है, ये टिकने नहीं जा रहा है। तो निश्चित ही कोई बड़ी बाधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं दिखाई देती है। इसलिए जिन शिक्षकों के मन में ये संशय उत्पन्न हो गया है कि वो इस परीक्षा में सफल हुए हैं, बीएड योग्यताधारी, एनआईओएस से डीएलएड करने वाले, जिनके मन में एक डर उत्पन्न हुआ है, वो डर निकाल दें। उनके सफलता पर किसी तरह का संशय नहीं है, उनकी पोस्टिंग पर किसी तरह का संशय नहीं होने जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि तत्काल प्रभाव से कुछ दिनों के लिए इस पर रोक लगे, हो सकता है, जिसकी संभावना कम दिखाई दे रही है, वो भी बहुत लंबा नहीं, मैक्सिमम 1 महीना 2 महीना का हो सकता है। लेकिन संभावना ये है कि यहाँ पर ये तीनों याचिका जो है ये खारिज हो सकती है। तो आप बिल्कुल संशय में न रहें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर चर्चा करना आपके साथ जरूरी था, क्योंकि आपके लगातार मैसेज आ रहे थे इन प्रश्नों को लेकर के। दोस्तों, आप अपनी राय भी दें, जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि आपकी राय भी जरूरी है। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।